तो फिर ये रिश्ता हम पक्का समझे? हमारी तरफ से तो बिल्कुल डन है जी, और हमें आपका लड़का भी पसंद है। तो फिर ठीक है, अब लेन देन की बात भी कर लेते हैं। आप उसकी टेंशन मत लो रवि प्रकाश जी, ये लोग हर तरह से तैयार हैं। हाँ जी, और शादी में हमें एक बलेनो गाड़ी और साथ में 15 लाख रुपए कैश दे देंगे आपको। तेज प्रताप जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा बेटा प्रदीप। पता है कितना कमाता है? बता बेटा। जी 1.5 लाख पर मंथ, और साथ में कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है, और आप इतने सस्ते में निपटाना चाहते हैं? लेकिन हमने तो राजेश जी को अपना बजट पहले ही बता दिया था। और आपने हामी भरी थी, तभी तो हम ये लड़की देख रहे वो हैं। सब छोड़िए राजेश जी, एक फॉर्च्यूनर और 25 लाख रुपए कैश, वरना आप ये रिश्ता भूल जाइए। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है राजेश जी, इतना अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे? और फिर आप हमारी बेटी की पढ़ाई भी तो देखिए, कितना पढ़ी लिखी है। बीएड कराया हमने उसे, और भगवान ने चाहा आज नहीं तो कल नौकरी भी लग जाएगी। लग जाएगी, लगी तो नहीं है ना? और वैसे भी टीचर्स के लिए सरकारी वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं निकलती, और प्राइवेट में बीएड वालों को कितना ही दे देते हैं, 12 से 15,000 रुपए बस। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल फूक देता है मेरा बेटा प्रदीप महीने में। चलो बेटा, हमारी बात यहाँ नहीं बनेगी। अरे हाँ हाँ, जाइए जाइए, हमें भी नहीं करनी अपनी बेटी की शादी आप जैसे दहेज लोभियों के घर में। आप जैसे लालचियों की पुलिस में कंप्लेंट हो जानी चाहिए, जो दूसरों की धी बेटी को खरीदने का सामान समझते हैं, सौदेबाजी करते हैं। क्यों ना करूं सौदेबाजी? क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुफ्त में बन गया? लाखों रुपए खर्च किए मैंने इस पर। अरे तो खर्च किया है तो क्या, वो सारी भरपाई आप लड़की वालों से करोगे क्या? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। लड़के वाले अगर गाड़ी और पैसा मांग लें तो वो दहेज लोभी हो जाते हैं, और आप लोग लड़के के लिए जो डिमांड रखते हैं उसका क्या? ये लड़की सुंदर है राजेश जी, इस लड़की से बात चलाइए। रवि प्रकाश जी इसे छोड़िए, आप कोई दूसरी लड़की देख लीजिए, क्योंकि इसके घर वालों को जो लड़का चाहिए वो डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट होना चाहिए, जिसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए हो। और बाकी आजकल आपको तो पता ही है, गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर हर कोई देखता है। कितने अजीब नियम है हमारे समाज के। लड़के वाले अगर अपनी कोई डिमांड रख दें तो वो लालची कहलाते हैं, और लड़की वाले जब लड़के का घर परिवार, उसकी जमीन जायदाद, उसकी कमाई देखते हैं तो उन्हें कोई लालची नहीं कहता। अरे कंडीशंस रख दी जाती हैं कि लड़के की फैमिली छोटी हो, इकलौता हो तो और भी अच्छा। किसी को कारोबारी चाहिए तो किसी को लाखों के पैकेज वाला, टॉल, डार्क, हैंडसम। क्यों, सही कह रहा हूं ना भाभी जी? भाई साहब, बेटी दे रहे हैं तो उसका भविष्य और सुख भी ना देखें? जरूर देखिए भाभी जी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी मोटी कमाई करने वाले लड़के आपकी लड़की को खुश रखें? मुझे खुशी होती अगर आपने पूछा होता कि लड़कों का स्वभाव क्या है। मुझे खुशी होती अगर आपने पूछा होता कि उनका व्यवहार कैसा है। क्या लड़कों का विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव कोई मायने नहीं रखता? अगर मेरी किसी भी बात से आपको कोई तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं यहां किसी दहेज वहेज के लालच में नहीं आया था। मुझे तो आपकी लड़की की फोटो देखते ही पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने राजेश जी से कहा। लेकिन जब राजेश जी ने मुझे आपकी शर्तों के बारे में बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कम से कम एक बार आपको सच का आईना दिखा दूं। रही बात मेरे बेटों की, तो मैं जानता हूं कि मेरे बेटे हीरे, ये लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। कोई भी लड़की इनसे शादी करके खुश रहेगी। अब मैं चलता हूं।